Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot and here in this video हम बात कर रहे हैं आपके क्लास 12th सोशोलॉजी की एनसीईआरटी की। देखिए आप लोगों ने क्लास 12th के सिलेबस में काफ़ी सारे चैप्टर यहाँ पे पढ़े हैं बट अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन के लिए देर आर सर्टेन चैप्टर जो 12th में ओमिटेड थे, आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़े हैं बट वो CUET के सिलेबस का पार्ट है। सो उसमें से एक चैप्टर है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये 12th में ओमिटेड था बट यहाँ पे आपके CUET में ये चैप्टर आ रहा है। सो यू नीड टू कवर दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपके लिए कवर करना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। सो फर्स्टली हम इसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक बार एनसीईआरटी के थ्रू देख लेते हैं सो दैट आपको किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे ना रहे, राइट। बाकी चैप्टर्स तो ऑलरेडी फिर भी आप लोगों ने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़े हैं तो उसके हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस ही डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस तरीके के चैप्टर को डिटेल में कवर करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो सीधा चैप्टर पे आते हैं, क्या क्या बात की गई है देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। सो चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, द चैप्टर नेम इज मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सबसे पहली बात करते हैं, जो मार्केट टर्म है ना, मार्केट इज इकोनॉमिक टर्म, मार्केट इकोनॉमी से कनेक्टेड है लेकिन इसमें हमें सोशोलॉजी में यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे देखिए बायर एंड सेलर, दो ग्रुप है, बायर एंड सेलर आपस में मिल रहे हैं फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें कुछ ना कुछ खरीदना बेचना है, सो हम लोग मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, सेल एंड परचेज मतलब कुछ एक्सचेंज करने के लिए, राइट। मार्केट जो होती है आज की डेट में देखिए एक फिजिकल फॉर्म ऑफ मार्केट भी होती है, लेकिन अब आज के डिजिटलाइज ज़माने में डिजिटल मार्केट इज़ ऑल्सो देयर, ऑनलाइन भी आप बहुत सारी चीज़ें खरीद बेच रहे हो, राइट। सो यहाँ पे अभी हम चैप्टर के साथ प्रोसीड करेंगे जो चैप्टर में बात किया गया है। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन मतलब होती हैं ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी को फंक्शनिंग में रख रही हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, उसका अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो सोशल इंस्टीट्यूशन वो सारी चीज़ें जो सोसाइटी को फंक्शन में रख रही हैं, जैसे कि फैमिली, मैरिज, लॉज, राइट, गवर्नमेंट। तो इस तरीके से मार्केट भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन का रोल किस तरीके से प्ले करती है वो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख के चलना है, राइट। एक बेसिक सा यहाँ पे आपका बैकग्राउंड बनाएगा कि जनरली वी यूजुअली थिंक मार्केट एज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। अभी मैंने बताया कॉमनली यूज़ में मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जो हम देखते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास मार्केट लगी हुई है, फ्रूट मार्केट है, होलसेल मार्केट है, हमें तो यही पता है ना। लाइक हमारे घर के पास मार्केट है, कुछ शॉप है, कुछ वेजिटेबल मार्केट लगती है, सैटरडे संडे वीकली मार्केट्स लगती हैं। तो ये सब मार्केट जनरली हम सुनते हैं जब हमारे माइंड में मार्केट का नाम आता है। समटाइम वी रेफर नॉट टू द फिजिकल प्लेस बट टू द गैदरिंग ऑफ पीपल, मतलब बायर एंड सेलर। कई बार फिजिकल प्लेस नहीं होता है, बायर एंड सेलर जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक वीकली वेजिटेबल मार्केट जो होती है वो अलग अलग प्लेसेस पे लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके एरिया में लग रही है, कल आप देख रहे हो सैटरडे मार्केट आपके एरिया में है, संडे मार्केट कहीं और यहाँ पे लग रही है पास के नेबरहुड में। तो ये चीज़ जो है, ये वीकली वेजिटेबल मार्केट भी अलग अलग प्लेसेस पे लगती है, राइट। नेबरिंग विलेज या कई बार अर्बन नेबरहुड में भी, आज आपके यहाँ है कल दूसरी कॉलोनी में है। तो मार्केट रेफर्स टू एन एरिया और कैटेगरी ऑफ ट्रेड और बिजनेसेस सच एज मार्केट, मतलब कार की मार्केट अलग है, रेडीमेड क्लोथ की अलग है। चांदनी चौक जा रहे हैं हम, चांदनी चौक में भी आप देख रहे हो कपड़ों की मार्केट अलग है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह अलग मिल रहे हैं, मसालों के लिए अलग मार्केट है। तो मतलब यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पेसिफिक मार्केट भी होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और सर्विसेज है और बाकी चीज़ें भी जो है सप्लाई की जा रही है। अब ये तो जस्ट एग्जांपल बताया, इसमें ऐसा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है जिस पर बहुत फोकस करना है, क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका एक बेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन इन सब मीनिंग से वो क्या कॉमन चीज़ जो है जो आप ड्राइव कर सकते हो, दैट दे रेफर टू अ स्पेसिफिक मार्केट, राइट। उस एक स्पेसिफिक मार्केट, कई बार आप देखते हो मार्केट स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में भी डील कर रही होती है, जैसे इस जगह इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं, इस जगह आपको हाउस होल्ड एसेंशियल मिल जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केट को लेके बात की गई है। वो कह रहे हैं चैप्टर 3 में हमने सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, जैसे कास्ट, ट्राइब, फैमिली क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट सोशोलॉजी से लिंक करती है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं, तो देखिए इकोनॉमी एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, राइट। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, राइट, एक सिंगर कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। बट वही एक टीचर घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, एक सिंगर अपने रिलेटिव की शादी में फॉर एग्जांपल परफॉर्म कर रहा है,
या मदर जो घर के काम कर रही हैं, शी इज़ नॉट गेटिंग एनी पे फॉर दैट, राइट, वहाँ कुछ पैसा नहीं मिल रहा है उनको करने का, तो क्या वो हम इकोनॉमी में काउंट करते हैं? क्या वो अपनी जीडीपी में काउंट करते हैं? नहीं। तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी इज़ डूइंग गुड, यूएस की इकोनॉमी में डाउनफॉल आ रहा है, तो इकोनॉमी मीन्स सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जो नेशन की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जिन्हें मॉनेटरी फॉर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो होता है इकोनॉमी का मतलब। अब इकोनॉमी से रिलेटेड एक और चीज़ है, हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी हम यही देखते हैं कि किस तरीके से आपके यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी हम यही देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप चीज़ों को मतलब बनाएगा जो वो प्रोड्यूस करेगा, कुछ लोग खरीदेंगे यानी कंज्यूमर होंगे, और किस तरीके से वो प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मार्केट में। सो इकोनॉमिक्स मीन्स कि आपके यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं जो कि कम है, राइट, स्कैर्सिटी है ना, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत कम है, तो उस स्कैर्सिटी, उस स्कैर्स रिसोर्सेज को आप किस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये सब हम इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की यानी जो डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस करता है कि देयर इज़ डिमांड, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं यानी कंज्यूमर, एंड देयर आर सर्टेन पीपल जो सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोड्यूसर। सो डिमांड एंड सप्लाई की यहाँ पे बात की जाती है। सो ये डिमांड एंड सप्लाई मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं, राइट, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं। एंड ये कंसेप्ट जो हैं इनका जिक्र, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जिक्र हमारी जो इकोनॉमिक्स में करते हैं उनको मतलब उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कंसीडर किए जाते हैं? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की एक बहुत फेमस किताब है जिससे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, जो यहाँ मेंशन भी है, दैट इज़ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इज़ अ बुक एडम स्मिथ, जिसमें इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जिक्र किया है। एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, राइट। और एडम स्मिथ ये भी कहते हैं कि मार्केट जो होती है ना उसके दो इनविजिबल हैंड होते हैं, मीन्स आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, लेकिन अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो मार्केट फंक्शन नहीं करती है, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोला है इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई के लिए? कि ये डिमांड एंड जो सप्लाई हैं ये इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट है, राइट। अब आप देख रहे हो कुछ कुछ क्वेश्चन बन गए यहाँ से। इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट इन्हें कैटेगराइज किया जाता है, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। अब आपसे पूछा जाएगा हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? एडम स्मिथ। व्हाट आर द टू इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट? डिमांड एंड सप्लाई। डन। अब चलो पढ़ते हैं कि ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या बात कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है, समझाता है कि मार्केट जो है वो किस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्क कर रही है। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हम आगे देखेंगे, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप चीज़ों का प्राइस रख रहे हो, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या क्या फैक्टर्स है जिस वजह से लोग पैसा खर्च कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। इन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा 18वीं सेंचुरी में, इंग्लैंड में, जहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। जब ये टाइम था जब पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात होती थी, मतलब इकोनॉमी को पॉलिटिकल चीज़ों से लिंक करके पढ़ा जाता था, क्योंकि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को चलाने में जो लोग हैं, जो सरकार चलाएंगे, जो पावर में है, उनका योगदान होता है, तो इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिंक करके चला जाता था। और जो अर्ली एक इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो मानी जाती है एडम स्मिथ। देखिए इससे भी बहुत पुरानी एक बुक है, इससे भी बहुत पुरानी एक बुक है जो मौर्यन एम्पायर के टाइम की है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमी ही होती है, हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, जो लिखी थी कौटिल्य ने, कौटिल्य जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मौर्यन एम्पायर में एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने भी अपनी किताब में इसी तरीके की बातें लिखी थी कि एक राजा की क्या ड्यूटी होती है, राजा किस तरीके से फंक्शन करता है, राजा फंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब चीज़ें, राइट। बट वो यहाँ जिक्र नहीं किया गया। तो यहाँ तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के लिए बुक बताई गई है, दैट इज़ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे किसने लिखा है? एडम स्मिथ। बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो मार्केट इकोनॉमी को समझाने का काम करते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है ये भी मैं आपसे बात करूँगी आगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब हम बात करेंगे। तो ये यही कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हो रही हैं, राइट। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सेल एंड परचेज हो रही है।
हर पर्सन जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की चीज़ देखता है। देखिए, कोई कंज्यूमर है, मैं कोई सामान खरीदना चाहती हूँ तो मैं ये देखूँगी ना मुझे फ़ायदा हो, मुझे कम रेट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए। प्रोड्यूसर ये सोचेगा मैं अच्छे से बेच लूँ और मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जब सोसाइटल लेवल पे हम बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑफ ऑल भी कहीं ना कहीं लेके यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे, राइट। अब यहाँ पे बोला कि मार्केट में कई बार कुछ अनसीन फोर्सेस भी होती हैं जो काम करती हैं, मतलब हमें दिख नहीं रही हैं, बट देयर आर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मार्केट चल रही है। वही मैंने अभी आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई, जिसको इनविजिबल, उन फोर्सेस को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड कहा। अगर कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, कोई सप्लाई ही नहीं करेगा, तो इकोनॉमी का तो मतलब ही नहीं है। इफ़ डिमांड इज़ नॉट देयर, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमी टोटली ख़त्म है। इसलिए स्मिथ ने बोला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है, जस्ट ये अगेन मैं बताऊंगी, ये अभी छोड़ देते हैं अभी इसको। आप बस इतना इनविजिबल हैंड की बात करो, मैं आपको सारा वो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट अलग से समझाऊंगी, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे एडम स्मिथ ने अपनी एडम स्मिथ की इकोनॉमी के आइडिया पे यहाँ पे बात की गई है। तो ये इतना कुछ नहीं है, मैं आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे बता दूंगी पहले, और उसी के बेसिस पे ये सब भी समझ में आएंगे। लेजिस्फेयर क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। लेजिस का मतलब इन्होंने लिखा है ना, लीव अलोन और लेट इट बी, वो तभी समझ में आएगा जब वो तीनों टाइप ऑफ मार्केट हम लोग डिटेल में देख लेंगे। अब एडम स्मिथ के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। इन्हें फाउंटेन हेड भी कहा जाता है कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक थॉट का। इनकी जो बुक जो है द वेल्थ ऑफ नेशन, वो हमने ऑलरेडी देख ली। ये बता रहे हैं किस तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। सेल्फ इंटरेस्ट पे ये फोकस करके चल रहे हैं। तो अगेन हम लोग पहले अगली क्लास में अगला पार्ट जब इसका स्टार्ट करेंगे, सो वी विल स्टार्ट विद द कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मार्केट इकोनॉमी, और उसके बाद हम इनकी वीकली ट्राइबल मार्केट के बारे में जो भी इन्होंने बताया है, जो भी इसमें फैक्ट्स हैं, जो भी जगह के नाम यूज़ करे हैं, किस जगह पे कौन सी मार्केट है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है अगली क्लास में कवर अप करेंगे। 2-3 पार्ट हो सकता है हमें लग जाए, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड हम लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर इसलिए हम एनसीईआरटी के थ्रू देख रहे हैं बिकॉज ये आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा है, राइट। बाकी सारे चैप्टर मैं एनसीईआरटी डिटेल में नहीं कराऊंगी, इफ़ यू विल से तो मैं कवर भी करा दूंगी, दैट डिपेंड कि कितने स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि प्रॉपर एनसीईआरटी कवर हो। बाकी रेस्ट जो है हम लोग उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, राइट। बचे हुए चैप्टर की कंप्लीटली हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो करके चलेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।